इस लड़की से शादी हुई, उसके परिवार में वो लड़की पहले जॉब करती थी तो पैसा घर पे देती थी। तो वहाँ पे उस लड़की की माँ ने लड़के के ऊपर ऐसा काम करवा दिया कि उसका शरीर पूरा सुन्न हो गया। आंध्र प्रदेश का है, कॉल आता है। लड़की की शादी को 3 ही दिन रह गए थे, 3 दिन बाकी था, तब लड़की ने लड़के को कॉल किया कि ऐसा ऐसा है, हो रहा है, मैं ये नहीं करना चाहती, या तो मैं मर जाऊंगी। तो मैंने काम किया काले पुतले का। मेरे पास हिमाचल से कॉल आया था, वो लोग यहाँ नहीं रहते थे, बाहर रहते थे। जैसे यहाँ आते थे इंडिया घूमने के लिए, कोई ना कोई बीमार हो जाता है, कोई ना कोई चीज में नुकसान हो जाता है। अभी बिजनेस तो दूसरी जगह चल रहा है, उसमें भी नुकसान हो जाता है। तो मैंने ये चीज देखा कि उसके आंगन के अंदर ब्लैक कलर का पुतला था। पुतले के पैर में, हाथ में और हाथ पे और माथे में सुइयां चुभी हुई थी। पुतली आवरण, हाँ, ये किस तरह का होता है? ये उड़द की आटा होता है। हाँ, उड़द की दाल होती है, उसका आटा बनाया जाता है, उसका पुतला बनता है। एक पुतली आवरण ये होता है कि डोल होती है, मार्केट से मिल जाती है। एक पुतली आवरण पुतला बनाया जाता है काले कपड़े का। ये साबर बड़ा सुना है मैंने, क्या है ये साबर मोहिनी? जादू टोना करवाते हैं या ब्लैक मैजिक करवाते हैं या टोना टोटका करवाते हैं, तो उसका फल अपने को मिलना ही मिलना है, चाहे किस पे कुछ भी करवाओ। जय श्री महाकाल। रवि जी, साधक जी, कैसे हैं? जय श्री महाकाल, बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाइए। बहुत मस्त, सब कुछ अच्छा चल रहा है आपकी कृपा से। लास्ट वाला जो हमने पॉडकास्ट किया, लोगों ने बड़ा प्यार दिया, बहुत कुछ सीखने को मिला था। और आप फिर से दिल्ली आए और मैं चाहूंगा कि आपके ज्ञान के भंडार को फिर से खोला जाए। कुछ कहानियां आप लेके आए होंगे, कुछ एक्सपीरियंसेस लेके आए होंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ साथ जैसे हम करते हैं हर बार, ज्ञान की बातें भी। आपसे जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, रिकॉर्डिंग जब शुरू नहीं हुई थी, एक चीज के बारे में हम बात कर रहे थे। इसको कच्चे कड़वे बोलते हैं शायद। काचे कड़वे। काचे कड़वे। हाँ, ये क्या चीज होती है? ये मैंने पहली बार सुना है। ये काचे कड़वे होते हैं जो बिलांदिया भूत होते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, ये वो होते हैं। इसमें ऐसा होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हाँ जी। उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको जलाया नहीं जाता, उनको क्या है, दफनाया जाता है। तो उनको खड्डा खोद के शमशान घाट में वहां पे उनको गड़ा दिया जाता है, इसको जलाए नहीं जाते। तो इनके ऊपर भी साधना होती है काचे कड़वे पे। तो इन पे कुछ ऐसा होता है कि जैसे अपन किसी के प्यार प्रेम के बारे में या किसी के घर में कोई अनत्र कोई ऐसी वस्तु दबी हुई है कि जिसके कारण क्या है कि उसका निवारण नहीं हो, तो वहां पे कोई नहीं जा सके, तो ये चीज अपने को करने के लिए ये काचे कड़वे भेजने होते हैं। क्योंकि ये बच्चे के रूप में जाते हैं और बच्चों से सभी प्यार करते हैं और वो अपना काम सिद्ध करके आते हैं। और ये काचे कड़वे की आपको मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ कैसे क्या होते हैं। कि जैसे आक का पौधा आता है, आकड़े का पौधा होता है। अच्छा। आकड़े का पौधा जानते हो ना, नहीं जिसपे जानता। सफेद कलर के फूल निकलते हैं, भगवान भोले शंकर जी को फूल चढ़ाए जाता समझा है। समझा। वो ऐसे ऐसे हाँ, होता है। तो आकड़े के पौधे होते हैं, उसके अंदर रोज अपने को रात को 12 बजे के बाद जाके वहां पे मिठाइयाँ, दूध, चीनी, ये सब चीजें, उनकी जरूरत की चीजें, जो बच्चों के जरूरत की चीजें होती है, वो कहाँ पे दी जाती है? ये शमशान घाट के अंदर। हाँ, आग के पौधे होते हैं, जहाँ बच्चा दफनाएंगे ना, जहाँ बच्चा अपन गाड़ेंगे, जो बच्चा एक्सपायर हो जाए जहाँ गाड़ते, उसके ऊपर आग का पौधा लगना ही लगना है, उस पे आकड़े का पौधा लगता ही लगता है। तो वही आकड़े के पौधे में ही होता है। ये 12 बजे के बाद जाना होता है अपने को, वहां जाके उसमें रोज की दिनचर्या करनी पड़ती है। इसमें 21 दिन, 51 दिन और 101 दिन की प्रक्रिया होती है। ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपने को बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है और अपने पे अटैक भी हो सकता है। इसको क्या कि वहां पे रोज जाके काचे कड़वे को जाके वहां पे अपने को उस पे दूध, एक कटोरी लेके जाते हैं डिस्पोजल, दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, वहां पानी रखते हैं, मिठाई रखते हैं, उनकी सेवन करते हैं। आकड़े के पौधे को सेवा जाता है, उसकी सेवन पूजन करते हैं। तो जैसे जैसे अपन करते हैं वैसे वैसे उनको पता चलता रहता है कि वो बच्चे आते हैं, दूध वगैरह पीते हैं, तो उससे भी सिद्धियां प्राप्त होती है काचे कड़वे की। किस रूप में आते हैं ये दूध वगैरह पीने? ये आत्मा के रूप में ही आते हैं। अच्छा, वो दिखता नहीं है कुछ आता हुआ? नहीं, अब जो वहां सिद्धि प्राप्त करेगा उनको दिखेगा। अनदर एक आम आदमी के लिए कुछ नहीं, अपने आप ही खत्म हो रही है चीजें सारी। हाँ, वो खत्म हो रही है। आपने कहा कि अटैक भी होती है, तो किस तरह की अटैक होते हैं? इसमें अटैक इस तरह होते हैं, जैसे अपन वहां पे सेवना पूजा कर रहे हैं, तो अपन किसी चीज के लिए, जैसे अपन रोज दूध लेके जाते हैं 1 लीटर, हाँ जी,
तो 1 लीटर अपन दूध लेके जाते हैं, तो उसमें क्या है कि आज अपन अभी 1 लीटर दूध में वहाँ पे 10 बच्चे दूध पी रहे हैं कि 5 बच्चे 7 बच्चे दूध पी रहे हैं, वो रोज की प्रक्रिया अपने को उसमें कैसे पता चलता है कि 21 दिन के बाद पता चलता है, क्योंकि वो अपने को दिखाई देने चालू हो जाता है, तब वो अपने को पता चलता है कि इतने बच्चे दूध पी रहे हैं। अभी 1 लीटर दूध लेके जा रहे हैं अपन रोज का, और 1 किलो ही मिठाई लेके जा रहे हैं, और 1 लीटर ही अपन पानी लेके जा रहे हैं, और 1 किलो ही अपन चीनी लेके जा रहे हैं, और वहाँ पे जो सेवा पूजा की जाती है, कुछ सामग्रियाँ होती है, गुप्त सामग्रियाँ रहती है, वो लेके जाते हैं। तो ये चीजें अपन लेके जाते हैं। इसमें ऐसा होता है कि अटैक इस प्रकार से करते हैं, जैसे 10 बच्चे दूध पी रहे हैं, अभी मैं रोज 10 दिन से 1 लीटर लेके जा रहा हूँ, आज 11वां दिन है, मैं 1 लीटर की जगह आधा लीटर दूध ले गया, मिठाई कम ले गया, कुछ कुछ सामान में कम लेके जाता हूँ, तो उनका क्या है कि पूरा होता नहीं है, पेट उनका भरता नहीं है। तो जब उनका पेट, अपन उनको पेट भर के खाना देते हैं, तभी वो अपने सामने आते हैं, और तभी अपने को उनसे कुछ प्राप्त होना होता है ना, जो काचे कड़वे भूत अपन कैद में करते हैं, जी। वो तभी मिलते हैं। कम लेके जाते हैं तो बच्चे बच्चे सब मिलके, और 10-15 बच्चे रहते हैं, तो कभी इधर से कुछ होता है, कभी इधर से कुछ होता है, कभी पत्थर उड़ेंगे, कभी हवा बहुत तेज हो जाएगी, कभी बैठे बैठे ऐसे नीचे गिर जाएंगे, अपन हंसने लग जाते हैं खुद ही, इतनी जबरदस्त हंसी आने लग जाती है कि बच्चों, तो बच्चे क्या है कि उनकी शैतानी आपको मालूम ही हो, तो सबको मालूम है कैसे शैतानी करते हैं। वो यहाँ पे गिदगिदी करने लग जाते हैं, सर में बाल खींचने लग जाते हैं, कोई इधर मारने लग जाता है, कोई क्या करता है, कोई पत्थर फेंकता है, मिट्टी उड़ाने लग जाते हैं। तो उसमें इस प्रकार से वो अपने पे वापस भी आते हैं। तो काचे कड़वे को लेकर कोई आया है आपको समस्या लेके, जहाँ पे काचे कड़वे का आपने सहारा लिया वो चीजों को सॉल्व करने के लिए? हाँ, मैंने एक जगह सहारा लिया था। बताएं थोड़ा सा इस बारे में। इसमें एक हिमाचल में, मेरे पास हिमाचल से कॉल आया था, तो मैंने उसके बारे में देखा, सोचा, देखा बहुत ज़्यादा, जैसे पूरा एक बंद घर है, चारों ओर से, आजकल तो बंद घर सब बनाने लग गए, चारों ओर से घर पूरा पैक पड़ा है। वो लोग यहाँ नहीं रहते थे, बाहर रहते थे, तो उनके घर के अंदर जब भी वो जाते थे वहाँ पे, यानी कि घर में बाहर से आते हैं, 1-2 साल से घर में तो जाते ही हैं, तो बाहर रहते हैं, तो बहुत अच्छा बिजनेस वगैरह सब अच्छा चलता था, सब चीज़ अच्छी हो रही थी, पूरी गतिविधियाँ बहुत अच्छी हो रही थी, बाहर रहते थे तब तो। जैसे यहाँ आते थे इंडिया घूमने के लिए, हिमाचल की बात है ये, तो यहाँ आते थे तो उस घर में ही रहते थे। उस घर में रहने का ये होता था कि जैसे ही वो जाते थे, कोई ना कोई बीमार हो जाता है, कोई ना कोई चीज़ में नुकसान हो जाता है, अभी बिजनेस तो दूसरी जगह चल रहा है, उसमें भी नुकसान हो जाता है। तो ऐसे करके उनमें बहुत बार ये हो चुका, तो वहाँ ने लोकल में 1-2 जने को दिखाया था, नहीं समझ में आया, तो उन्होंने, किसी ने मेरा एड्रेस दिया, तो मेरे एड्रेस पे उन्होंने कॉल किया, तो मैंने देखा उनके बारे में, उनके घर की फ़ोटो मंगाई मैंने, मेन गेट की फ़ोटो मंगाई, छत की फ़ोटो मंगाई, आंगन की फ़ोटो मंगाई, और सबके बेडरूम की फ़ोटो मंगाई, और जितने परिवार में सदस्य हैं उन सब की फ़ोटो मंगवाई। सबकी फोटो की जरूरत पड़ती? सबकी फ़ोटो की ज़रूरत है, सबकी फ़ोटो मंगवाई मैंने। फ़ोटो मंगवा के फिर मैंने सब एक-एक चीज़ देखी, उसका मेन गेट देखा, वास्तु देखा, सब कुछ मैंने सर्च करना था वो कर लिया, मैंने सब देख लिया। एक आंगन की फ़ोटो मंगवाई हुई थी, पूरे आंगन की, जो घर में मेन आंगन होता है अपना, उसकी फ़ोटो, आंगन का लास्ट में फ़ोटो आया था, तो मैंने सबका देख लिया। वो यार घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों? ऐसे मैं बैठे बैठे थोड़ा बैठा था, सोच रहा था, तो चलो आंगन में भी देखते हैं इसके क्या है। तो आंगन में मैं देखने लगा, आंगन में देखा तो जैसे बंद घर होता है, अभी वो तो 2-2 3-3 साल के लिए बाहर रहते हैं, तो बंद घर के अंदर कोई चीज़, वस्तु कहाँ से आ जाती है? उनके परिवार को नष्ट करने के लिए वो चीज़ वहाँ पे प्रेत आत्माओं के द्वारा उसके परिवार पे छोड़ी हुई थी, उसके घर के आंगन में। जैसे घर के आंगन में टाइल्स वगैरह लगी होती है, तो जैसे भी चलो लोग तोड़ के अंदर घुसेगा, तो टाइल, ऐसा था नहीं कि टाइल तोड़ के उसके अंदर वो चीज़ दफना देगा, उसके अंदर वो चीज़ दबा देगा। अगर उसके अंदर दबाएगा भी ना वो चीज़, तो भी टाइल तो वैसी की वैसी मिलनी नहीं है, या फिर वैसे टूट जाएगी, तो फिर पता तो चलना ही है कि यहाँ से टाइल टूटी है। टाइल्स लगे हुए थे, अच्छे अच्छे मार्बल वगैरह लगे हुए थे। तो मैंने ये चीज़ देखा कि उसके आंगन के अंदर पुतला होता है एक, ब्लैक कलर का पुतला था। पुतले के पैर में, हाथ में और हाथ पे और माथे में सुइयां चुभी हुई थी। और ये जो वुडू डॉल बोलते हैं, कुछ वैसा पुतला था क्या? हाँ, वैसा पुतला, जैसे अपन पीछे क्रिकेट टीम में देख रहे थे। हाँ जी। एक लेडीज बैठी थी, हाथ में उसके पुतला था, उस पे 15 नंबर कुछ लिखा हुआ था। ऐसे ऐसे वो सुई चुभ रही है, तो वो तुरंत कैसे हो गया उसको? उसको बोलते हैं पुतली आवरण। पुतली आवरण, हाँ, वो तंत्र की या होती है, उसको बोलते हैं पुतली आवरण। ऐसे ऐसे वो सुई चुभ रहा था, तुरंत वो आउट हो जाता है, उसके पैर वगैरह दर्द होने लग जाते हैं।
तो इसको बोलते हैं पुतली आवरण। इसके फिर आगे क्या हुआ, वो टाइल में से निकला फिर? हाँ, तो इसके आगे फिर वो टाइल के अंदर दबाया हुआ था, तो मैं देख के फिर गया वहाँ पे, जाके देखा मैंने, गड़बड़ तो है। मैंने बोला कि आपके घर के अंदर ऐसी ऐसी गड़बड़ है। बोला हमारा घर गुरुजी हो ही नहीं सकता ये गड़बड़, हमारा घर तो 3 साल 4 साल बंद रहता है। अगर ये यहाँ पे टाइल पे बीच में मैंने बता दिया इस जगह पे है, तो गुरुदेव आप मेरे को ये बताओ, ये मकान बनाए हुए हमको 10 साल से ऊपर हो गया, 10-20 साल हो गए, इतने दिन कोई समस्या नहीं थी, ये तो अभी 3-4 साल से आने लग गई है, और 20 साल बने हुए मकान को हो गया। तो ये टाइल अभी तक हमने उखाड़ी भी नहीं है, तब तो कुछ नहीं था, अभी ये टाइल उखड़ी हुई आपको लगती है? तो मेरे को बताओ। उनमें से एक था जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था और बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता था, बोलता है कि ये सब चीज़ मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं होता है, ये है वो है। मैं बोला भाई मानो या मत मानो, जो प्रॉब्लम है वो आपके सामने है। बोला कि आप मेरे को दिखा सकते हो? हाँ, निकाल के दिखा सकता हूँ मैं। बोला कि मैं ये सब चीज़ नहीं मानता, मत मानो। मैं वहाँ से तुरंत वापस आने के लिए प्रस्थान होने लग गया। तो उनकी माताजी बोला गुरुदेव ये ऐसे ही है, ये नहीं मानते, मैं यहाँ रही हूँ इंडिया में, मैं ये चीज़ समझती हूँ। वो नहीं मानते हैं। वो नहीं मान रहे क्योंकि वो बाहर ही रहते हैं। तो उनके परिवार को बर्बाद करने के लिए इसको बोलते हैं मुचकरण विद्या, मारण क्रिया जैसे होती है ना वैसे। तो वो नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, वो जो नहीं मान रहा था ना, वो जब मैं वहाँ पे काम करने लगा ना, मेरा हवन वगैरह वहाँ पे चालू हुआ, तब से लेके उसने वीडियो शूटिंग वाले को बुला के रखा था। अच्छा। हाँ, उसने पूरी वीडियो बनवाई, बोले कैमरा बंद नहीं होना चाहिए 1 मिनट के लिए भी, पूरी विद्या इसमें कैद होनी है। मैंने बोला जो भी आप कैद करो, जो भी है, मेरा मंत्र जो चलेंगे वो गुप्त मंत्र चलेंगे, उसका तो आपको पता नहीं चलेगा। जो चीज मैं निकालने वाला हूँ, जिस चीज से मेरे को निकालना है, और बाकी मेरे ये जो मैं चीज कर रहा हूँ, ये आप घर पे प्रयोग मत करना कभी भी, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा हानिकारकता हो सकती है। बोला नहीं कोई नहीं। तो मैं किया, 3 दिन का उधर काम किया। चौथे दिन बुलाया खोदने वाले को, मैं बैठ गया साइड में चेयर डाल के। चौथे दिन बुलाया तो वहां से खोदा तो वो पुतला निकला। अभी पूरा घर बंद है, तो सोचने वाली बात यह है कि वो चीज आई कहाँ से, पता लगा उस चीज का फिर? हाँ वो तो पता, हमको तो पता ही नहीं है। बताइए थोड़ा आगे, और क्या क्या हुआ, कैसे पता लगा? उसका ऐसे है कि जैसे मैंने अभी बताया था ना काचे कड़वे, हाँ जी। तो आत्मा ही होती है, बच्चों की आत्मा या बड़ों की आत्मा, उसको सिद्ध करके वो होती है हवा, वो होती है रूहे। तो हवा को तो किधर से भी घुसने की जगह मिलती है। हाँ जी। उनके द्वारा वो काम किया जाता है। तो वो हवा गेट के नीचे से भी जा सकती है, रोशनदान से भी जा सकती है, अपने घर पे आजकल सब वेंटिलेटर लगाते हैं, उसके अंदर से भी आ सकती है। उसके द्वारा वो काम हुआ था, और उस हवा को यानी उस काचे कड़वों को या प्रेत आत्माओं को हर एक चीज का लालसन दिया जाता है कि आप मेरा ये काम करके आओ, मैं आपको ये चीज दूंगा। जैसे वो मांगते हैं चीजें, जैसे वो खून मांगती है तो उसको खून का दिया जाता है। खून तो भी मांगते हैं? हम मांगते हैं। किस चीज का खून मांगते हैं? खून होता है, हम तो, मैं तो ये सब चीज का हाथ लगाता नहीं, लेकिन किसी को बकरे का खून वो देते हैं, फिर मुर्गे का खून दे दिया, बकरे का खून दे दिया। इस हद तक वो डिमांड करते हैं? डिमांड, उनकी डिमांड बहुत होती है। मैंने एक केस सोल्व किया था, उसमें उन्होंने काचे कड़वे बच्चे थे ना, वो 20-25 का कोई ग्रुप होगा उनका बच्चे का, तो उस काचे कड़वे बच्चे के द्वारा मैंने लव का कोई मैटर सोल्व किया था। तो उसके अंदर उन्होंने मेरे से क्या मांगा था, आप सोच नहीं सकते। इस कहानी पे आएंगे, ये मैं आपसे बुलवाऊंगा कि लव का मैटर क्या था और क्या मांगा। उससे पहले इसको कंप्लीट करते हैं। जो भी चल रहा था वो खोद के निकाला, फिर आपको पता लगा, उसके बाद क्या हुआ? फिर वहां पे मैंने हवन पूजा पाठ वगैरह की। तो फिर वो चीज किसी जैसे पलदार को, किसी को बुलाते हैं खोदने के लिए, वहां पे खुदवाया, पूरे कैमरे लगे हुए थे, मैं साइड में चेयर डाल के बैठा था, मैं और मेरा शिष्य। निकाला वो चीज निकालने के बाद वहां पे पूरी एकदम जैसे लाइट जली हुई थी, फिर भी अंधेरा लग रहा है, पूरा घर में अंधेरा ही अंधेरा, और चारों ओर काले 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 धब्बे धब्बे बन गए, सब जगह पे काले ब्लैक ब्लैक धब्बे लग गए दीवालों पे और पे, जैसे किसी ने, और राख नहीं होती है, लकड़ी जलाई हुई राख होती है, वो उड़ाई है, वैसे व्हाइट पाउडर उड़ाया, वैसा पूरा घर हो गया था, और काले काले धब्बे लग गए, जैसे
कागज जला के वो काला काला कैसा होता है, हाँ वो हाथ में लगने के बाद अपन दीवार पे साफ करते हैं, हाँ हाँ वैसा। क्योंकि वो चीज उसके घर पे छोड़ी हुई थी ना, तो वो इधर उधर निकल के भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घर तो मेरा बांधा हुआ था। ये सब काम करने से पहले बांधना पड़ता है, क्योंकि वो नुकसान कर देती है ऐसे। ये घर मैंने बांध के फिर वो काम किया था। फिर मैंने उस चीज को पूरा पकड़ के फिर उसकी गति मुक्ति की। उसकी गति मुक्ति करने के बाद उस चीज को मैंने गंगा जल में प्रवान कर दिया था। इस तरह से हमने खत्म इस तरह से उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। जो ये बोल रहा था ना मैं ये चीज नहीं मानता, आज वही बंदा मेरे को फोन करके पूछता, गुरुदेव पानी पीऊं कि नहीं पीऊं। एक एक चीज पूछता है, मतलब एक एक चीज पूछता है, हर चीज के लिए कॉल करता है। उसको कहीं पे बिजनेस करना हो तो कॉल करता है। अगर उसको अपने घर से किसी रिश्तेदार के घर पे भी जाना है ना, तो भी कॉल करता है, गुरुदेव मेरे लिए कौन सा टाइम अच्छा रहेगा, मैं कब जाऊं वहां पे, मैं वहां जाके क्या बात करूं। भाई जाने वाला तो कोई भी बात कर सकता है, मैं ये काम करूं, मैं ये काम करूं, उसका बहुत कॉल आता है। वो हर एक चीज वो पूछ पूछ के करने लग गया, जो नहीं मानता था। ये चीजें होती है। अब मानने वाले जो जिन्होंने चीजें देखी होती है ना, उनको पता रहता है। जिन्होंने कभी देखी नहीं होती ना, जैसे आपने कहा कि वो बाहर रहते थे, वो तो मानते नहीं थे। हाँ, जब बीत गई ना तो आप कह रहे हो कि पूछ पूछ के पानी पीता है। पूछ पूछ के पानी पीता है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे गुरुजी, ये आपने कहा कि कोई लव स्टोरी में बताऊंगा जहां पे काचे कड़वे ने ऐसा डिमांड रख दिया कि अब यकीन नहीं मानोगे। हाँ, तो क्या कहानी थी ये? इसमें एक लव का प्रॉब्लम था। हाँ जी, तो मैंने काचे कड़वे द्वारा कहाँ की कहानी थी ये? ये जयपुर की है। हाँ जी। हाँ, तो मैंने काचे कड़वे द्वारा सॉल्व किया था। तो उसमें फैमिली प्रॉब्लम रिलेशनशिप चल रहा था। तो लड़का पहले तो उसमें ऐसा था कि लड़का पहले उसके रिलेशनशिप में था, 2 साल तक रहा। हाँ जी। उसके बाद लड़के ने मना कर दिया। लड़के की एंगेजमेंट और कहीं हो गई, और कहीं हो गई। तो फिर उसके फैमिली वाले ने मेरे को कॉल किया कि लड़की के साथ रहता था, अभी ऐसे 2 साल रहा है, ऐसे ऐसे है पूरी उसने, यानी कि लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहना मतलब सब कुछ हो जाए। समझा। तो फिर उसकी फैमिली ने, उसकी मम्मी ने अपने घर वालों से छिपके मेरे को कॉल किया था। तो मेरे से काम करवाया था। तो मैंने ये काम उसके फैमिली वाले को मनाने के लिए, उस लड़की की शादी तुड़वाने के लिए, एंगेजमेंट मैंने तुड़वाई थी, तो उसकी एंगेजमेंट तुड़वाने के लिए मैंने ये चीज अपनाई थी, काचे कड़वे वाली, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं था मेरे पास। तो मैंने ये काचे कड़वे वाली चीज अपनाई थी। तो वो बच्चे घर पे जाके फिर उनका दिमाग का वैसा ही, वो मानसिक संतुलन ऐसा ही कर देते हैं कि उनके द्वारा उनको फैमिली वाले को मानना पड़ता है। और फिर वो बच्चे आए ना वापस काचे कड़वे, हाँ। वो आके किस किस चीज की डिमांड करते हैं वो। उसी पे हम बात कर रहे हैं, क्या डिमांड? अभी वो तो जैसे अपन यार दोस्त होते हैं, वैसे वो भी सब यार दोस्त ही थे। तो उनकी डिमांड थी कि हमको 101 किलो शुद्ध, एकदम शुद्ध गाय के घी का लड्डू चाहिए। अरे, वो भी देसी गाय। अभी अपन मिठाई वाले को भी बोले, वो बोल देगा चलो ये तो शुद्ध है। अगर उस पर विश्वास किया जाए कि शुद्ध, अगर वो गलत चीज हो तो कितने पे प्रभाव पड़ता है इस चीज के लिए। सबसे पहले मेरे पे अटैक आएगा, फिर उनके परिवार पे आएगा, लड़के के, फिर लड़की के परिवार पे, फिर लड़के पे, फिर लड़की पे, इतने पे अटैक आता है। तो ये काम मैंने मेरे ही आश्रम में गाय का, मैंने उनसे टाइम लिया कि आप मेरे को कुछ दिन का समय दो। ये चीज ढूंढना, गाय का, देसी गाय का घी ढूंढना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है प्योर। मेरे आश्रम में मैंने उनसे टाइम लेके मेरे आश्रम में ही बनवाया था। बनवा के फिर मैं खुद मेरे हाथ से गाड़ी में जाके और शमशान में उनकी प्रक्रिया करके उनको सबको बुलाया और मेरे हाथ से उनको मैं खिलाया। और जितने दिन मैं उनको वो चीज नहीं दे पाया ना, उतने दिन रोज के 40 लीटर दूध मेरे को शमशान घाट पहुंचाना पड़ता था। क्या बात है। अच्छा, अभी बीच में ना आपने कुछ पुतल्य वर्ण के बारे में बात करी। पुतल्यावरण। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताइए कि किस तरह का होता है ये, और किस किस सिचुएशन में करी जाती है, और आपने कोई केस लिया है या नहीं लिया पुतल्यावरण? इसमें पुतली आवरण 2-3 प्रकार के भी होते हैं। जैसे एक उड़द के आटा होता है। हाँ। उड़द की दाल होती है, उसका आटा बनाया जाता है, उसका पुतला बनता है। एक पुतली आवरण ये होता है कि डॉल होती है, मार्केट से मिल जाती है। हाँ, इसको वुडू बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ। एक उसका होता है। एक पुतली आवरण पुतला बनाया जाता है काले कपड़े का, एक उसका होता है।
अब 3 में से आपको किसकी कहानी बतानी है? जिसको सुन के ऐसे रूह कांप जाए, हाँ, रूह कांप जाए जिसको सुन के। जिसको सुन के रूह कांप जाए। हाँ जी, चलो फिर मैं आपको काले पुतले की एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। बिल्कुल। काले पुतले की कहानी ऐसे बनती है, उसमें ऐसा था कि एक मेरा केस ही हुआ था ऐसा। हाँ जी, आंध्र प्रदेश का है, अभी भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है बंदा, कॉल आता है। उसका नाम मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि हमारे पास हर एक इंसान की जो भी हमारे पास काम होता है वो सब गुप्त रखा जाता है। बिल्कुल। शहर का नाम मैं बोल दिया आपको, आंध्र प्रदेश है। तो मैंने उनका काम किया था। लड़की की शादी को 3 ही दिन रह गए थे, ओनली फॉर 3 डेज। तो फिर 3 दिन के अंदर शादी टूटना इम्पॉसिबल हो जाता है, पूरा ऐसा हो जाता है कि पूछो मत। और मैंने चेक किया था तो लड़का लड़की एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, हद से ज़्यादा। पीछे मैंने आपको बताया था कि उनका बहुत अच्छा प्यार था, लेकिन एक दूसरे से मिलते थे लेकिन कभी गलत काम नहीं किया। मैंने आपको पीछे पिछली बार आया था तो लास्ट वाला हाँ podcast में। बताया था मैंने। जी, तो वैसा ही मैटर इसमें था। सच्चा प्यार क्या होता है, वो होता है। तो उनका काफ़ी साल से चल रहा था लव, मिलते जुलते थे, बात करते थे, लेकिन फैमिली राजी नहीं थी। दूसरी जगह शादी कर दी, लड़के को पता ही नहीं चलने दिया, 20 दिन के अंदर शादी। ऐसा काम हो रहा था। लड़के देख के आए चुपचाप, घर वाले सब देख के आ गए। लड़की तो पढ़ने के लिए गई हुई थी बाहर, और चुपचाप लड़का वड़का देख के, लड़की की फोटो देख के सेलेक्ट करके कर दिया। 11वें दिन उनकी एंगेजमेंट हुई, 20वें दिन शादी थी। 3 दिन बाकी था तब लड़की ने लड़के को कॉल किया कि ऐसा ऐसा है, हो रहा है और मैं ये नहीं करना चाहती, या तो मैं मर जाऊंगी या फिर आप मेरे को यहाँ से भगा के लेके जाओ। लड़का भी आदर्शवादी था कि मैं भगा के लेके जाना होता तो इतनी साल पहले ही ले जाता, किसी को पता चलना थोड़ी था। भले कि मैं लेके आऊंगा तो तेरे माँ बाप की मर्जी से ही लाऊंगा, चाहे तेरी शादी होने के बाद मेरे को वहां से उठा के लाना पड़े दोबारा, तो भी मैं लेके आऊंगा तेरे को। उसने मेरे को कॉल किया, उसको मेरा नंबर उसके दोस्त ने दिया था। उसने मेरे को कॉल किया, जैसे ही कॉल किया मैंने उनकी बातचीत सुनी, उसके बारे में मैंने देखा। कम से कम भी मेरे को 3 से 4 घंटा लग गया उसके बारे में चेक करने में। देखा प्यार तो एकदम ट्रू लव है, लव बिल्कुल एकदम अच्छा था। तो चलो काम करते हैं। तो मैंने काम किया काले पुतले का, वो सीधा काले पुतले का ही काम कर देता हूँ। काला पुतला बनाया, उसके अंदर ये काला पुतला बनता किस चीज का? सिर्फ कपड़े से बनता है? हाँ कपड़े से बनता है, उसके अंदर कोई भी वस्तु अपन डाल सकते हैं। अच्छा, कपड़े से बनता है। ठीक है। उसके आँख वगैरह सब बनानी पड़ती है, हाथ पैर सब बनाने पड़ते हैं, कान वगैरह। व्हाइटनर आता है, उससे आँख बना दो, नाक बना दो, मुंह बना दो, कान बना दो, जी, ऐसे। ठीक है। तो ये काले पुतले का काम मैंने किया था उस पे। तो काले पुतले मैंने किए थे 2, एक लड़की के घर वालों के लिए, एक लड़के के घर वालों के लिए। दोनों पे मैंने काम किया, दोनों की रूहें बुला के काले पुतले में कैद की। काले पुतले में कैद करके दोनों को मैंने बांध दिया। जो हाथ में अपन मूली बांधते हैं, धागा लाल कलर का, वो धागे से मैंने दोनों पुतले को रूहें कैद करके बांध दी। बांध के और बांध के एक मटकी होती है, मटकी के अंदर डाल दिया, डाल के उसको पैक कर दिया। वो अभी बाहर तभी निकलोगे तब दोनों के घर वाले रेडी होंगे। मैंने मेरा पूरा प्रक्रिया पूरी काम की। पूरा काम करने के बाद वो दोनों को रेडी हो गया। उधर से लड़की वाले जहाँ लड़की की शादी हुई होने वाली थी, वहां पे उन्होंने रिश्ता सामने से मना किया। Okay. क्योंकि उनके लिए मैंने पुतली आवरण दूसरा किया था, उसके लिए मैं लेके आया था डॉल। समझा। वो डॉल पे मैंने काम किया था, क्योंकि लड़की के लिए डॉल और लड़के के लिए गुड्डा और गुड्डी का जोड़ा मिलता है, वो लेके आया था। उसके ऊपर मैंने काम किया था। तो लड़का के मन में ऐसी लड़की के प्रति नफरत पैदा हो गई कि मेरे को इससे शादी नहीं करनी है। और शादी के 2 दिन 3 दिन पहले मेरे पास ये कॉल आया हुआ था। जिस दिन बारात आनी थी उस दिन लड़के ने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, वो वहां से गायब ही हो गया, घर से ही गायब हो गया। और 4 महीने बाद घर पे आया। तो ये काम मैंने वहां पे किया था। गुरुजी, आप वशीकरण वगैरह से भी जुड़े हुए हैं, और ये सवाल मैंने कई लोगों को ऑलरेडी पूछ लिया है। मैं चाहता हूँ कि आपकी जुबान से पता लगे, वशीकरण होता क्या है और किस किस तरह करते हैं? वशीकरण 3 प्रकार के होते हैं।
अच्छा, पहले आप बताइए कि होता क्या है? मतलब अगर मैं आपसे कुछ कहूँ हाँ कि गुरुजी आप मेरे दोस्त हैं, मान लेते हैं कि भाई आप जाओ और मेरे लिए सामान लेके आ जाओ, तो क्या वो वशीकरण में हुआ क्योंकि मैंने जो बोला आपने वो किया? नहीं, वशीकरण में ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो वशीकरण होता क्या है? वशीकरण ये होता है कि एक दूसरे का मन एक दूसरे पे वश में हो जाए। वशीकरण का मतलब ये होता है कि इंसान एक मिट्टी का पुतला बन के रह जाता है, अपने इशारों पे वो सब काम करता है। जैसे बहुत से लड़के लड़कियों पे वशीकरण कराते हैं, जैसे कोई कोई शादीशुदा ये ज्यादा करवाते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ क्या घर पे झगड़ा करती है, सास को साथ में नहीं रखती है, सब पति को बिल्कुल महत्व नहीं देती है, सब उल्टा उल्टा करती है, तो ये वशीकरण का आता है। तो वो क्या करते हैं कि अपनी वाइफ पे वशीकरण करवाते हैं, ताकि क्या है कि वो अपने जैसे इशारे पे चले। ये होता है वशीकरण। अब प्रकार बता रहे थे अब इसके। और वशीकरण के 3 प्रकार होते हैं। हाँ जी। इसमें वशीकरण आता है, उसके बाद मोहिनी वशीकरण आता है, उसके बाद साबर मोहिनी मंत्र वशीकरण आता है। ये साबर बड़ा सुना है मैंने, ये क्या है ये साबर मोहिनी? क्योंकि आपने जो प्रकार बाकी बताया ये मैंने कई लोगों से सुना है, ये साबर इतना नहीं सुना मैंने, इसके बारे में थोड़ा बताएं। साबर मोहिनी मंत्र वशीकरण ये होता है कि इसका काम एक दूसरे के मन के द्वारा किया जाता है, और ये काम खाली ऐसा मानो कि बहुत अच्छी चीज है और किसी को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। और साबर मोहिनी मंत्र वशीकरण अपन जो करते हैं, इसमें ऐसा होता है कि जैसे अपन साबर मोहिनी मंत्र वशीकरण कर रहे हैं, तो पहली तो इसकी गलत चीज बिल्कुल भी अपने पे इफेक्ट नहीं करती। अपन कोई भी काम करवाते हैं, जैसे जादू टोना करवाते हैं या ब्लैक मैजिक करवाते हैं या कोई भी अपन टोना टोटका करवाते हैं, तो उसका फल अपने को मिलना ही मिलना है, चाहे किस पे कुछ भी करवाओ। और साबर मोहिनी मंत्र का ऐसा होता है कि ये चीज एक सात्विक चीज है, और सात्विक तरीके से जो काम होता है वो जिंदगी में सक्सेस ही होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये सक्सेस नहीं है, हर जगह सक्सेस ही होगा साबर का काम। साबर मोहिनी मंत्र का मैं आपको बताता हूँ इसके कैसे होता है, क्या होता है कि इसमें एक दूसरे का मन एक दूसरे के ऊपर मोहित करना, यानी कि मेरा मन आप पे मोहित करना, आपका मन मेरे पे मोहित करना, अपन एक दूसरे से प्यार करते हैं। और जैसे अपने फैमिली वाले नहीं मान रहे या अनदर कास्ट है या और कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये साबर मोहिनी मंत्र वहां पे बहुत अच्छा काम करता है, तो उनका मन एक दूसरे पे मोहित हो जाता है। ओके। और जैसे ये दुश्मन पे भी काम करता है, अपन चाहते हैं कि हाँ ये अपना पड़ोसी है या ये वो दूसरा है, ये मेरा दुश्मन है, तो ये दुश्मन है, इसको दोस्त बनाना है अपने को, कि दुश्मनी किसी से रखनी नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि दुश्मन का कोई पता नहीं कहाँ पे कब बदला ले ले, तो दुश्मन को हटाना यही नहीं है कि दुश्मन है तो उसको हटा दो या उस पर मारण क्रिया करवा दो या मुटकरण करवा दो, ऐसी वैसी कोई प्रक्रिया आती है वो करवा दो, तंत्र विद्या करवा दो, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर अपन दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं ना, तो उसको दोस्त बना के रखो। मारण क्रिया से अच्छा तो दुश्मन को दोस्त बनाना मैं बहुत अच्छा समझता हूँ, क्योंकि मेरे पास आते हैं मारण क्रिया के भी कॉल आते हैं, मुटकरण के भी कॉल आते हैं, मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि मेरा नियम है मैं कभी भी किसी के साथ गलत काम नहीं करता, क्योंकि मेरी भी शक्तियां होती है वो भी खराब हो जाएगी, मेरे को भी काल भैरव को जवाब देना है, महाकाल को जवाब देना होता है। और मैं किसी के साथ कभी बुरा नहीं करता और नहीं मैं बुरा काम लेता हूँ। ऐसे मेरे पास कॉल आते हैं, गुरुजी ये लड़की की फोटो है, ये मेरी फोटो है और इस लड़की के ऊपर वशीकरण करना है, तो मैं पहले यही चेक करता हूँ कि उसको मिस यूज करने के लिए तो नहीं कर रहा, या लड़की लड़के को मिस यूज करने के लिए तो नहीं कर रही। आजकल का ये ऐसा भी ट्रेंड चल रहा है ना कि लड़की देखती है लड़के बहुत पैसे वाला है, उसके ऊपर अपने से खर्चा करके वो उसको अपने वश में कर लेवे, फिर उससे शादी करेगी तो करेगी, वरना नहीं करेगी, सब कुछ उसका लूट लेगी, फिर उसको छोड़ देगी। फिर वो लड़का लास्ट में करता है क्या है, मरता ही है वो। आजकल तो न्यूज में भी अपन बहुत देख रहे हैं प्यार प्रेम के चक्कर में क्या क्या हो रहा है। तो ये सब ऐसी चीजें हैं। और मोहिनी मंत्र होता है ना, जो साबर मोहिनी मंत्र है वो सबसे बेस्ट होता है, वो करना ही चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि कैसे होता है, एग्जैक्टली कैसे होता है, किस तरह से करी जाती है साबर मोहिनी मंत्र? साबर मोहिनी मंत्र की प्रक्रिया होती है 11 दिन की। 11 दिन हवन चलते हैं इस पे।
जैसे देखना पड़ता है सामने वाले की क्या प्रॉब्लम है। हम्म। प्रॉब्लम के अनुसार 11 दिन इस पे हवन चलते हैं और 11 दिन के अंदर अंदर ये हवन चलते हैं, 11 दिन के अंदर अंदर इसकी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। वशीकरण को लेकर जब हम बात करते हैं तो एक सवाल आता है कि इसको अच्छे के लिए किया जाता है फिर बुरे के लिए किया जाता है? देखो अभी मैं आपको इस चीज के बारे में मैं बताता हूँ कि अच्छे के लिए और बुरे चीज के लिए। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। जी। आपकी चैनल के माध्यम से मैं बहुत को ये बता देता हूँ कि जैसे वशीकरण कराओ, मोहिनी मंत्र कराओ या मोहिनी मंत्र वशीकरण पूजा करवाओ, जी, कुछ भी करवाओ, ठीक है, ये करवाने का एक ऐसा तात्पर्य है कि किसी के लिए बुरे के लिए मत करो। अभी बहुत से, तो पीछे भी मैंने बोला था कि आपने पूछा था मेरे को कि अभी बहुत ज्यादा फ्रॉड होने लग गया, ये होने लग गया। मैं खुद बोला मेरी आईडी खुद की ऐसी बन गई थी। तो कुछ कुछ ऐसे बैठे हैं हमारे नाम लेके ही, ऐसे ऐसे बंदे बैठ जाते हैं, उनको कुछ चीज का मालूम ही नहीं है। उनको पता नहीं कहाँ से कैसे ऐसे स्कैम कर लेते हैं, कुछ समझ में, मेरी भी समझ में नहीं आता। उनका तो स्कैम ऐसा कर लेते हैं कि पूछो मत। कॉल करते हैं बंदे, फोन हमारे पास नहीं उनके पास जाता है, हमको वशीकरण करवाना है, और वो वशीकरण करते हैं, उससे होता नहीं है, फिर हमारे पास आता है। या कोई कोई ऐसे भी बैठे हैं, ऐसे नहीं है कि सभी तांत्रिक अच्छे होते हैं, कोई कोई तांत्रिक उल्टा काम भी करता है। जैसे कामाख्या में है, कामाख्या में क्या होता है, कंपटीशन चल रहा है। कामाख्या में तांत्रिकों का कंपटीशन है, तो वहां पे ऐसा हो रहा है, मेरी अच्छाई पे और मेरी सच्चाई पे चल रहा हूँ। मेरे को मालूम है एक दिन मेरे को भी समाधि लेनी है, मेरे को यहाँ थोड़ी रहना है, मेरे को ऊपर नर्क थोड़ी देखना, स्वर्ग ही देखना है, वापिस मनुष्य जूनी में आना है। तो वहां पे ऐसे ऐसे तांत्रिक है, कोई अच्छे के लिए करता है, कोई बुरे के लिए करता है। जो बुरे के लिए करता है ना, उनकी गति मुक्ति नहीं होती, वो ऐसे ही भटकते रहते हैं। उनको भी मृत्यु तो होनी है उनकी भी, तो वो ऐसे ही भटकते रहते हैं। तो वो कर देते हैं वशीकरण, ये नहीं देखते हैं कि क्या है क्या नहीं, बस वो जन पैसों के लिए ना क्या करते हैं कि हाँ वशीकरण, हाँ हो जाएगा बेटा, कैसे होगा, ऐसे होगा, ये होगा, ये होगा, और उनसे पैसे लेके वो वशीकरण कर देते हैं। लेकिन ये देखो ना, सामने वाला वशीकरण क्यों करवा रहा है, क्या कारण है, ऐसा क्या हो गया कि वो सामने वाला वशीकरण करवा रहा है या मोहिनी मंत्र करा रहा है या साबर मोहिनी मंत्र करवा रहा है, ऐसा कारण क्या है? वो कारण नहीं जानते, वो चेक नहीं करते, वो डायरेक्ट कहते हैं हाँ हो जाएगा, इतना पैसा लगेगा, वो पैसे से उनको दे देते हैं और वो किसी का मिस यूज करने के लिए कर देते हैं। लेकिन मेरा एक ऐसा नियम है, मैं सबसे पहले चेक करता हूँ, देखता हूँ, उसकी गहराई में जाता हूँ, पूरा अच्छे से उसकी गहराई में जाके फिर ये काम करता हूँ मैं। अभी मैं आपको इसी बात पे एक किस्सा सुनाता हूँ बांग्लादेश का। जी जरूर। बांग्लादेश का एक किस्सा ये था कि एक लड़के की शादी हो गई, आपके यहीं का है, दिल्ली का। अच्छा, ओके। बांग्लादेश का है और दिल्ली में ही रहता है, यहीं पे रहता है, माँ बाप उसके सब यहीं थे। उसकी शादी हो गई यहाँ पे। शादी होने के बाद 6-7 महीना 8 महीना बहुत अच्छा चला। तो जिस लड़की से शादी हुई उसके परिवार में वो लड़की पहले जॉब करती थी, तो पैसा घर पे देती थी। उसके भाई वगैरह भी थे और नकारा थे, काम नहीं करते थे। अभी लड़कियों को तो कितने दिन मायके में रख सकते हैं अपन, सही बात। शादी करके ससुराल तो भेजना ही पड़ेगा। तो फिर उनकी थोड़ी थोड़ी हालत टाइट होने लगी, तो फिर वो बंगाल चले गए, कलकत्ता साइड। बांग्लादेश तो गए नहीं, कलकत्ता साइड वेदर किराए पे रहने लग गए। तो वहां से थोड़ी दूरी जाके, वो बोलते हैं ना माता की चौकी आती है या ये होता है, तो वहां पे काला जादू होता है, तो वो लोग वहां गए। मैं तारापीठ भी बहुत बार जाके आया हूँ, मेरी सिद्धि वहीं से मिली हुई है। हमको भी सिद्धि अलग अलग जगह से मिलती है ना। मैं तारापीठ भी बहुत बार होके आया हूँ, मेरा इंस्टाग्राम का चैनल भी तारापीठ के नाम से ही है। अच्छा। हाँ, तो तारापीठ पे भी मैं बहुत बार जाके आया हूँ। वहाँ पे भी ऐसे ही बैठे रहते हैं, बहुत से होते हैं वहाँ पे ऐसे ही, जो गलत काम कर देते हैं, जो अच्छा भी कर देते हैं। तो वहाँ पे उस लड़की की माँ ने लड़के के ऊपर ऐसा काम करवा दिया कि उसका शरीर यानी कि कमर के नीचे से पूरा सुन्न हो गया। सुन हो गया मतलब चलना फिरना बंद ही हो गया? फिर चलना फिरना सब हो रहा था, लेकिन पूरा सुन्न, उसको कुछ महसूस नहीं हो रहा था। और वो लड़की उससे पहले ही प्रेग्नेंट हुई थी, लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी कमर सुन्न होने से पहले। उसके बाद वो लड़की का अपने आप ही पता नहीं क्या हुआ, एकदम अच्छी भली थी,
खाना पीना भी अच्छा कर रहा था, और लड़की का ऑटोमेटिक वो बच्चा भी खराब हो गया, क्योंकि उसकी माँ ये नहीं चाहती थी कि इसके साथ रहे। जब मैंने इसके बारे में पूरा देखा, सोचा, समझा, तब मेरे को पता चला कि ये लड़की की माँ ने लड़के के ऊपर ये काम क्यों करवाया है, कि उसके पैसे और उसकी जायदाद के लिए करवाया है, कि लड़का घर जवाई बन के हमारे पास रहेगा तो सारी चीजें इधर ही। सारी चीजें इधर ही है। इसके माँ बाप तो थोड़े दिन के, और इकलौता लड़का है, ऐसे उसने लोगों करवाया की था। नियत। लोगों की नीयत देखो। फिर मैंने उसका काम किया था, जी। तो वो लड़के का पैर से नीचे सुन्न हो गया था, तो उसका जो लिंक से वीर्य है ना, वो भी ऑटोमेटिक निकलना चालू हो गया था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ताकि क्या कि वो बच्चा फिर से पैदा नहीं कर सके। अरे वो बोल, मैं उसका काम कर रहा हूँ, वो बोल रहा गुरुजी आप काम कर रहे हो, लेकिन मैं फिर भी एक दिन में 3-4 बार नहा रहा हूँ, इतने मेरे कपड़े खराब हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से नीचे सुन्न हो गया, तो फिर वो कंट्रोल ही नहीं है। कंट्रोल ही नहीं है। और ये चीज अपनी इस पर मैं अपने शरीर में कितनी महत्वपूर्ण चीज है, कि इसके कारण अपने को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। इससे अपने को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। अपन देखते नहीं है, बहुत से लोग देखते ही हैं, जैसे वो किसी के साथ शारीरिक संबंध वगैरह करते हैं तो कैसे थक जाते हैं पूरे। राइट। तो ये चीज शरीर को, उसके शरीर से वो निकलने लग गया। फिर मैंने उसका 21 दिन का काम हुआ था, लेकिन काम बहुत खतरनाक था। उसने काला जादू करवा के रखा था, बंगाल वाला। वो तो मैंने काट दिया, लेकिन अभी उसकी सांस पे क्या बीत रही है, उसको कोड़ हो गई है। बाप रे। क्योंकि उसने गलत करवाया था। अभी उसके लड़के उसको हाथ नहीं लगा रहे, उसको खाना ऐसे दरवाजे से ऐसे पकड़ा, ऐसे किसका देते हैं, थाली में रखा ऐसे किसका दिया, नीचे गिरा तो गिरा, नहीं गिरा तो नहीं गिरा, रोटी पे गिरा है, दाल गिरी है, चावल गिरा है, क्या है नहीं, ऐसे किसका दिया। उसके बर्तन अलग है, अंदर ही पानी है, उसके पाइप है, पाइप से अंदर पानी भर देते हैं, जैसे बारी होती है ना, बारी के अंदर ही मटका रखा हुआ है, उसके अंदर ऐसे पाइप से ऊपर से ही पानी भर देते हैं। वो पाइप को समट के साइड में रख देते हैं, वो पाइप यूज भी नहीं लेते। उसकी तो हालत खराब हो गई ना। तो ये होता है वशीकरण बुरा, काला जादू बुरा। लेकिन मेरा काम ऐसा है नहीं। आपका काम क्या है? मेरा काम ये है, देखो, सोचो, समझो, फिर काम करो। किसी के लिए अपन अच्छे के लिए करेंगे तो अपने लिए ऑटोमेटिक ही अच्छा होना है। मैं आज अच्छा सोचूंगा, अच्छा करूंगा, तो मेरे लिए अपने आप ही अच्छा होना है। राइट। अच्छा, आपने बीच में एक बात कही कि ये शादीशुदा जीवन में लोग ज्यादा वशीकरण करने लगे हैं, सास ने बहू पे कर दिया, सास ने जमाई पे कर दिया। तो ये शादीशुदा जो जिंदगी में वशीकरण हो रहे हैं, इसके और किस तरह के आपके पास केसेस हैं? इसमें क्या है, लड़की लड़के से डिवोर्स मांगती है, लड़का लड़की से डिवोर्स मांगता है, शादी को कोई ज्यादा साल भी नहीं हुआ है, फिर भी वो डिवोर्स मांगते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ये हो रहा है कि जैसे लड़की है, वो पहले किसी के साथ प्यार मोहब्बत करती होगी, तो आजकल शारीरिक संबंध बनाना एक नॉर्मल बात हो गई है। और ये बात आप 15 साल के बच्चे को पूछ लो, हाँ जी, कि बेटा कैसा है, तो बोल ठीक हो, और कभी संबंध बनाया है? बोला हाँ थी मेरी एक गर्लफ्रेंड। अभी 15 साल के लड़के की गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई? हाँ जी। इसमें उल्टे उल्टे, अभी तो बीच में एक न्यूज में चल रहा था ना, कि लड़की की शादी फिक्स है, लेकिन सास दामाद को लेके, दामाद सास को लेके भाग गया था। होता है ऐसा। अभी उन दोनों का क्या प्यार हुआ? ये भी वशीकरण की वजह से हो रहे हैं सारी चीजें। ये सब उल्टे काम की वजह से ही हो रहे हैं। इसको थोड़ा बताइए, इस तरह का कोई केस आपके पास आया हो? इस तरह का केस भी है, लेकिन मैं आपको उसका थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि केस बताऊंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है। इस तरीके का ऐसा है कि जैसे अपन लड़की की एंगेजमेंट करते हैं, तो उसमें क्या है कि बहुत सी सास ऐसी होती है, सालियां भी होती है, या लड़की खुद लड़के से बात करती है। आजकल बातों का ट्रेंड बहुत चल गया है। पहले कोई बात ही नहीं करता था, पहले बूढ़े जाते थे, ये लड़की हमारी और अभी हम शादी कर देंगे, बात खत्म हो गई वहीं पे। तो अभी क्या कि वो बात करते रहते हैं। अब लड़की जैसे वो सास से, जो वो सास वाला आपको मैं बता रहा था ना, वो सास से बात कर रहा था,
हाँ जी। तो बात करते करते सास को अच्छा होने लग गया, अच्छा लगने लग गया, ऐसा है वैसा है। 2-3 बार मिल के आया, देखा तो सास का उस पे मन मन होता है विचलित। मन किसी के कंट्रोल में नहीं है, राइट। ये होता है विचलित। इस मन की आपको एक कहानी बताऊं जी बिल्कुल। कि इसको पहले पूरा करूं। चलो बीच में कहानी बता के फिर इसको पूरा कर देता हूँ। सीक्वेंस में रहे तो अच्छा रहेगा, पहले कहानी खत्म हो फिर। हाँ, देखो मन की एक छोटी सी कहावत है हाँ। कि एक आम का पेड़ है, तो मन मन क्या कहता है कि आम लगा हुआ है, पीला पीला है, मीठा है। बोला कौन? मन। देखा कौन? आंखों ने। आंखों ने देखा। जाएगा कहाँ वो? मन में। पेट में। अच्छा। हाँ। तोड़ने वाला कौन है? हम खुद हाथ। तोड़ने वाला हाथ है। हाँ जी। तो मन बोलता है आम को देखता है, तो आंखों ने देखा, मन ने बोला और हाथ ने तोड़ा, गया नीचे पेट में। गया पेट में। उधर से पीछे माली आ रहा है, उसने देखा, अपन दौड़ने लगे तो डंडा मारा कहाँ पे? पीठ पे। पीठ की क्या गलती थी, वो डंडा खाई? हाँ जी। गलती थी उसकी कुछ? नहीं। देखा किसने था? आंखों ने। तो पीठ पे डंडा मारा तो आंसू कहाँ से आया? आंखों से। तो बात घूम फिर के कहाँ पे आई? आंख पे। तो जो गलत करेगा उसको तो सजा मिलनी है। हाँ जी। आंखों ने देखा ना, तो आंसू आए तो मन रोया। हाँ। मन रोया तो फिर पेट में तकलीफ हुई। तो ऐसा आम खाने की जरूरत थी क्या है? क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत अच्छी बात कह दी आपने। इसका रील बना के चलाऊंगा, बहुत अच्छी बात करी आपने। हाँ जी, कहानी में वापस आते हैं। कहानी पे आते हैं। तो मिले होंगे वो, बातचीत हुई होगी, तो उसका मन आया है। मन आया तो उसने किसी न किसी के पास, मैंने बताया था ना गलत भी करने वाले बहुत बैठे हैं, तो उसने करवाया ऐसे वशीकरण टाइप कुछ करवाया है उस पे। करवा के फिर अभी शादी को कुछ ही दिन बाकी थे, 20 या 22 दिन बाकी थे, 20 भी नहीं होंगे। और न्यूज में अगले दिन क्या आता है कि दामाद के संग सास फरार। अभी दामाद तो मान लो 25 साल का होगा, तो उसकी लड़की 20 साल की है, उसके 1-2 लड़के पहले के भी है, तो उस सास की उम्र कितनी होगी? 40 प्लस होगी। हाँ, उसके ऊपर ही। क्या मेल देखा उसने? तो कैसे ये हो रहा है, क्या चल रहा है? क्या बताऊं उसके बारे में आप, क्योंकि सब आजकल क्या कलयुग है, ये कलयुग में यही हो रहा है और ऐसा ही हो रहा है। अच्छा गुरु जी, आपसे बहुत कुछ आज सीखने को मिला, और इस पॉडकास्ट के हम अंतिम चरण पे हैं, और मैं चाहता हूँ कि वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप हमारी जनता के लिए कुछ बात में एक पूछने वाला हूँ, उसका जवाब थोड़ा दे, हमारी जनता की काफ़ी मदद होगी। कि ये जो वशीकरण है, काला जादू है, तंत्र मंत्र है, हर कोई करने में लगा पड़ा दूसरे पे अपने फायदे के लिए, तो कोई कैसे इस चीज़ से बच कर रहे अपनी भलाई के लिए? कैसे पता लगेगा कि कोई आप पे काला जादू करने में लगा हुआ है, कोई वशीकरण करने में लगा हुआ है? कैसे बचना है? इसके साथ हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जो भी देखेंगे ना वो हमेशा खुशी रहेंगे। उसके ऊपर कुछ भी गलत चीज का साया होगा ना, तो उसको अपने आप ही पता चल जाएगा। जी बताइए प्लीज। उसमें ऐसा है कि जैसे 1 महीने में 15 दिन आते हैं चानन पक्ष। क्या होता है? चानन पक्ष। ओके। 15 दिन आता है अंधेर पक्ष। पूर्णिमा, और पूर्णिमा के बाद में फिर जो अमावस्या वाली रात आती है, जी। तो 15 दिन आते हैं चांदने, 15 दिन आते हैं अंधेर पक्ष। मंगलवार के दिन चांदन पक्ष में आप अपने घर पे, मेन गेट है, गेट के सामने बीच में, शाम को 6 से 7 बजे के बीच में, शाम को 6 से 7 के बीच में आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उसके अंदर एक कपूर लेनी है, 7 लौंग लेनी है, 3 इलायची लेनी है। ठीक है। आप कपूर को जलाइए, अपने पूरे घर से घुमा के, अगर घर का चेक करना है तो ठीक है, अगर घर का चेक करना है तो उसके ऊपर घुमाइए पूरे घर से, अंदर सब रूम में लेके गए, घुमा उमा के मेन गेट पे लाके उसको जलाइए। जिस इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर ये गलत साया है, तो वो अपने ऊपर से 7 बार घुमाए। जिसको ये लगता है कि मेरे को ये लग रहा है कि मेरे पे कोई क्रिया कर रहा है, या ऐसी मेरे पे क्रिया हुई है, तो उसको यही करना है, अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है।
लेकिन जिसको ये लग रहा है ना कि मेरे ऊपर कोई क्रिया करवा रहा है, तो उसको साथ में नींबू लेना है। ये नींबू वाला टॉपिक मैं आपको पहले ये बता के उसके बाद बताता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो 7 लौंग, 3 इलायची लेनी है, 1 कपूर की टिक्की लेनी है बड़ी। सरस्वती कपूर की टिक्की ले आई, बड़ी टिक्की लेके दीपक के अंदर रख के उसको घुमा के जलाए। सब कपूर को, सफेद कपूर होता है, उसको जला देवे। उसको जला के उसके ऊपर लौंग डाल दो। लौंग डाल के जब लौंग जलने लगे तो उसके ऊपर इलायची डाल दो। कपूर इतना होना चाहिए ताकि वो लौंग इलायची पूरी जले। जब वो लौंग इलायची जलेगी तो उसमें से धुआं कैसा कलर का आना चाहिए? कैसा आना चाहिए मुझे नहीं पता, काला आना चाहिए क्या? आपको क्या लगता है? लौंग और इलायची, कपूर का धुआं कैसा आता है? सफेद सफेद आता है। सफेद धुआं आता है जी। तो ऐसा देख लो कि सफेद धुएं की जगह अपने को काला या ब्लू, तो दिक्कत है। हाँ दिक्कत है। और या फिर वो हल्का डार्क ब्लू हो जाता है, जी। या मटमेला कलर हो जाता है। हाँ। तो ऐसा समझो वो चीज के अंदर दिक्कत है। और मैंने आपको बताया था कि साथ में नींबू होना चाहिए। तो इसमें नींबू का महत्व ये है कि किसी इंसान को ये लगे कि मेरे ऊपर ये प्रक्रिया हुई है, तो लौंग और कपूर और इलायची तो जलानी है। उसके साथ साथ अपने ऊपर से 7 बार नींबू घुमाना है, पूरा एकदम पीला बिल्कुल फ्रेश नींबू 7 बार अपने ऊपर से घुमा के। और घर में आजकल सबके घर पे गैस होता है, गैस का चूल्हा चालू किया, उसके ऊपर वो नींबू घुमा के और 3 बार ऐसे थूक देना उसके ऊपर, थू थू थू, थोड़ा थोड़ा थूक के, और गैस के चूल्हे पे रख दो उसको। वो नींबू जलेगा, और नींबू जले ना तब उसमें से साइडों में से आग निकलना चालू हो जाए, तो समझ लो आपके ऊपर गलत चीज का साया है। अगर नींबू फट के 2 हो गया तो ऐसा मान लो कि आपके ऊपर 100% तंत्र किया या कुछ और प्रक्रिया या कोई ना कोई आपके ऊपर करवाया या आपका कुछ काम हुआ है। नींबू फट के 2 भी हो जाते हैं, बहुत जगह होते हैं। आप खुद चेक कर लेना, कभी भी चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। चलो मैं आज तो यहाँ से आपको बोल के जा रहा हूँ, आप शाम को चेक कर लेना। आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया है या कोई गलत चीज का आपके ऊपर साया है, तो आपको खुद को पता चल जाएगा। और नींबू के अंदर से आग निकलती है, तो मान लो कि उसके ऊपर काम चालू है। स्पीड से आग निकलेगी, हवा आएगी साथ में, फर फर ऐसे आवाज आएगी, स्पीड से निकलेगी। और कोई तरीका है ये चेक करते रहने का कि अपने ऊपर कुछ कोई करवा तो नहीं रहा? हाँ है ना, ऐसे तरीके तो बहुत है, लेकिन ये एक तरीका भी अगर अच्छे से लोग देख ले हुए, समझ ले हुए ना, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, और इधर उधर गलत चीजों से भटकने से वो बच सकते हैं। गुरु जी आपने इतनी सारी बातें समझाई है, और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपका कांटेक्ट दे दिया था, इस बार भी हम वैसा ही करेंगे। आपका जो भी कांटेक्ट नंबर होगा, लोग इतनी अच्छी बातें सुनने के बाद मैं श्योर हूं कि आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे। कई तरह की प्रॉब्लम्स लोगों को होती है, वो जुड़ना आपसे चाहेंगे, तो मैं आपसे परमिशन नहीं ले रहा हूँ कि सेम कांटेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि लोग आपसे जुड़ सके। मानस भाई सिर्फ आपके लिए छूट है, आप दे सकते हो क्योंकि आप हमारे अजीज मित्र हो। शुक्रिया, बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपका। और वीडियो ख़त्म करने से पहले कुछ भी छोटा सा मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए, जिंदगी को लेकर, लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, सक्सेस को लेकर, कुछ भी छोटा सा आप ज्ञान देना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगा कि जो भी काम करो सोच समझ के दिल से करो। अगर कोई तंत्र क्रिया के बावजूद कर रहे हो तो उसमें पहले ये सोचो कि अपना क्या नुकसान है, सामने वाले का क्या है, और जो काम कर रहा है वो कैसा है। अगर आप अपन और भी कोई भी काम कर रहे हो अपनी जिंदगी में, तो एक जगह नहीं, पहले पूछताछ करके अच्छे से उसके बारे में सोच के फिर काम करो। नहीं तो वही कहानी आ गई फिर आम वाली, देखा किसने मार किसने खाई, वही कहानी आ गई। तो पहले हर चीज के बारे में सोचो फिर करो, बुरी जगह फंसो मत, फ्रॉड से बचो। यही कहना चाहूंगा, यही हर वीडियो में बोलता हूँ, पीछे भी बोला, अभी बोल रहा हूँ, फ्रॉड वाले से बचो। और पीछे अपनी वीडियो में बात हुई थी अघोरी वाली। हाँ जी। तो अघोरी मैंने आपको बताया था कि अघोरी ऐसे ही नहीं बनते। अपना मलमूत्र खुद को ग्रहण करना पड़ता है। बहुत से ये बोलते हैं मैं अघोरी हूँ, मैं बोलता हूँ मैं अघोरी नहीं हूँ, मैं ओगड़ हूँ। अभी अघोरी की विद्या में मैं नहीं आया, मैं ओगड़ हूँ, मैं साधक हूँ।
मेरी अभी अघोरी की विद्या में आने में बहुत टाइम पड़ा है। तो आप बात करते हो, कोई भी आप जैसे फ़ोन करते हैं, मेरे को ये प्रॉब्लम है, बोलते मैं अघोरी बोल रहा हूँ। तो अघोरी का मतलब क्या है, उनको ये पूछो पूरा। अघोरी पहली बात तो बहुत कम चांस में बात करेंगे। राइट। तो ये चीज़ जो है ना, इनसे आप बिल्कुल बच के रहो। तो आपका काम भी अच्छा होगा, आपकी लाइफ भी अच्छी होगी, और सब कुछ एकदम अच्छा ही अच्छा होगा। बिल्कुल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला है और आप एंटरटेन भी हुए। वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।